हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं एंगुलर में डायनेमिक राउटिंग के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डायनेमिक राउटिंग होती क्या है। आफ्टर दैट डायनेमिक राउटिंग के लिए कंपोनेंट बनाएंगे, और हाँ, जब हम लोग ये समझेंगे कि डायनेमिक राउटिंग होती क्या है, तब मैं आपको एक छोटा सा डेमो भी दिखा दूंगा कि इस तरीके से डायनेमिक राउटिंग काम करती है, ताकि आपको समझने में चीज़ों को आसानी हो। देन उसके बाद कंपोनेंट बनाएंगे और डायनेमिक राउट्स, डायनेमिक लिंक्स ये भी बनाने पड़ेंगे। लास्ट में इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और इसकी जरूरत कब पड़ती है? देखो, जब आप लोग कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाते हो, जैसे कि डैशबोर्ड वगैरह बनाते हो, सीआरएम वगैरह बनाते हो, उस सिनेरियो के अंदर आपको डायनेमिक राउटिंग की जरूरत पड़ेगी। कैसे? अभी आपको एग्जांपल के साथ चीजें समझ में आ जाएंगी। ये हमारी एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूल। सो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि डायनेमिक राउटिंग होती क्या है। डायनेमिक राउटिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप एक डायनेमिक यूआरएल बना देते हो, और उस डायनेमिक यूआरएल के अंदर डाटा तो हर बार अलग अलग पास होगा, बट पेज एक ही ओपन होगा, और उस पेज का जो डाटा रहेगा ना, वो डायनेमिक जो आपका यूआरएल है उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा। अब थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे यूजर लिस्ट है, जैसे कि अनिल, पीटर, सैम, ब्रूस, इस तरीके से बहुत सारे यूजर हैं। और जैसे ही आप लोग एक यूजर पे क्लिक करते हो, तो आप चाहते हो कि उस यूजर की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाए, जैसे कि उस यूजर का एड्रेस, फोटो, यानी कि पूरा प्रोफाइल उसका सामने आ जाए। तो कैसे करोगे ये चीज? देन अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक यूजर के लिए हम लोग अलग अलग से पेज बनाएंगे। तो क्या करते हैं, बेसिकली उस यूजर की आईडी को यूआरएल में पास करते हैं। जैसे मैं अनिल पे क्लिक कर रहा हूं, तो आप यहाँ पे देखते हो इसकी आईडी और उसका नाम, ये दोनों चले जाते हैं। इवन अगर आप चाहते हो तो ओनली नाम या फिर ओनली आईडी भी भेज सकते हो, बट यहाँ पे मैंने दोनों चीजें भेज के दिखाई हुई हैं। सो यहाँ पे चली गई। अब मैं वापस से मान लो सैम पे क्लिक करता हूं, तो अब सैम की आईडी और सैम का नाम, दोनों चीजें चली गई। सेम इसी तरीके से ब्रूस के साथ भी उसकी आईडी और उसका नाम चले गए। देन इस पेज के ऊपर आके क्या करोगे, इस नाम के अकॉर्डिंग या फिर इस आईडी के अकॉर्डिंग आप एपीआई को कॉल कर सकते हो, जिस एपीआई के अंदर उस यूजर की सारी डिटेल्स होंगी। बिकॉज देखो, अगर यहाँ पे मेरे पास सारी डिटेल्स हैं और यहाँ पे क्लिक करने पे मैं डिटेल लेके जाता हूँ आगे, चाहे वो उसकी इमेज का पाथ हो, और भी एड्रेस वगैरह, सिटी वगैरह, प्रोफेशन वगैरह, बहुत सारी चीजें होंगी, तो यूआरएल के अंदर बहुत सारा डाटा लेके जाना पड़ेगा। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक आईडी या फिर उसका नाम ले लेते हैं, देन उस आईडी के बिहाफ पे एपीआई कॉल करते हैं, और यहाँ पे पूरा का पूरा डाटा एपीआई से उठ के आ जाता है। और जब आप लोग कोई सीआरएम वगैरह, डैशबोर्ड वगैरह बनाते हो ना, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि आपको, जैसे कि एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है और उसका डैशबोर्ड है। सो किसी एक एम्प्लॉय पे क्लिक करते हो उसकी डिटेल चेक करने के लिए, या फिर सिक लीव्स चेक करने के लिए, कुछ भी सैलरी वगैरह चेक करने के लिए, तो उस यूजर पे जैसे क्लिक करोगे तो उसकी आईडी जाएगी यूआरएल के अंदर, एंड देन उसकी आईडी के बिहाफ पे उसकी बाकी की इंफॉर्मेशन निकल के आएगी। जैसे आप यहाँ पे slides.com का भी देख सकते हो, जैसे कि मेरा यहाँ पे नाम गया हुआ है पहले, और देन यहाँ पे एक डेक आईडी गई हुई है। इस डेक आईडी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि मुझे कौन सी वाली स्लाइड ओपन करनी है, बिकॉज मैंने बहुत सारी स्लाइड्स बना रखी हैं, एंगुलर की, रिएक्ट की, नेक्स्ट जेएस की, लैरावेल वगैरह की। सो इस आईडी के बिहाफ पे ये चेक होता है कि भाई अभी एंगुलर वाली दिखानी है, बिकॉज मैं उस आईडी पे जब उस पर क्लिक करता हूँ प्लेलिस्ट पे, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आके मैं इस एंगुलर वाले पे क्लिक कर रहा हूँ, राइट। देन इसकी आईडी चली गई, एंड उसके हिसाब से ये चीजें हमें दिख रही हैं। देन मुझे अब उस प्रॉपर पेज पे जाना पड़ेगा जहाँ पे हमारे मेन्यूज थे। सो जस्ट अ सेकेंड। ओके, वी आर अबाउट टू रीच। यप, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। सो इस आईडी के बिहाफ पे बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम लोग डायनेमिक डाटा के साथ में काम करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ आपको। सो मुझे पहले कोड रिमूव करना पड़ेगा, जो भी एग्जिस्टिंग कोड है। देन यहाँ पे सारा कोड मैंने रिमूव कर दिया। सो अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, app.ts वाली फाइल के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे यूजर्स के लिए मुझे कुछ डाटा डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि हम लोग यहाँ पे उसकी लिस्टिंग करवा पाए, राइट। सो मैं यहाँ पे एक यूजर्स करके एक एरे लेता हूँ। देन इसमें कुछ डिटेल्स डालूंगा, जैसे कि सबसे पहले मैं डालता हूँ आईडी फॉर, लेट्स से आईडी है इसकी 1। देन उसके बाद में नेम इज, लेट्स से अनिल। देन एज, let's say 28. Then last one is email ID, which is anil@test.com, राइट। और ताकि चीज़ों को मैं फटाफट से कर पाऊँ, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स मैंने कॉपी कर दिए यहाँ पे, ताकि टाइम हमारा सेव हो जाए, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन गया। फॉर्मेट चाहो तो फॉर्मेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि इसको हमें डिस्प्ले करना है यूआई के ऊपर। सो आप यहाँ पे आओ HTML वाली फाइल पे, और यहाँ पे ना मैं यूज़र लिस्ट लिख देता हूँ। अब यूजर लिस्ट, और यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे @4, और यहाँ पे लेंगे
यूजर ऑफ यूजर्स, ठीक है। फॉर लूप के लिए मैं ऑलरेडी पार्ट एक बना चुका हूँ इस प्लेलिस्ट के अंदर। सो ये यूजर्स है, ये आपका इधर आएगा, एंड यूजर एक एक करके यूजर इटरेट होगा ना इस वजह से। और यहाँ पे करेंगे ट्रैक, और ट्रैक किसको करेंगे, यूजर डॉट आईडी के साथ, राइट, ताकि एक एक हर एक यूजर की आईडी इसमें यूनिक रहे यहाँ पे। देन यहाँ पे मैं एक एल बना लेता हूँ, और एल के अंदर मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा यूजर डॉट नेम, एंड एक बार चेक कर लेते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। आप यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट प्रॉपरली आ गई है। सो अब मैं इसको यहाँ पे यूएल के अंदर ले लेता हूँ, और यहाँ पे मुझे अब एक एंकर टैग भी चाहिए लिंक बनाने के लिए, राइट। सो मैं यहाँ पे एक एंकर टैग लूंगा। एंकर टैग के अंदर हम लोग एच रेफ तो लगाते नहीं है, हम लोग यहाँ पे लगाते हैं राउटर लिंक, और यहाँ पे हमें इसकी आईडी देनी है, बट उससे पहले मैं यहाँ पे इसका नाम डाल देता हूँ, राइट। और राउटर लिंक के अंदर मैं बेसिकली क्या देता हूँ, सबसे पहले स्टैटिक यूआरएल चेक करते हैं, देन उसको डायनेमिक करेंगे। देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूजर इस तरीके से, ठीक है। और जैसे मैंने यूजर करा, अगेन यहाँ पे क्लिकेबल नहीं है। अब क्लिकेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राउटर लिंक को इंपोर्ट करना पड़ेगा, राउटर लिंक। और एक चीज मुझे और ध्यान आई, इसका जो आ रहा है वो स्मॉल होगा। तो आप देख सकते हो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यूजर वाले पेज पे जाता है, बट ये पेज अभी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, कंपोनेंट है ही नहीं, राइट। सो अब मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करके एक न्यू कंपोनेंट बनाता हूँ। यहाँ पे क्लियर करेंगे, यहाँ पे लिखूंगा ng-g4 generate c4 component and component name which is user। यहाँ पे आया यूजर वाला कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है हमारा, एंड ये रहा, राइट। अब इसके लिए मैं राउट बनाना पड़ेगा। सो app.route.ts वाली फाइल के अंदर जाओ, यहाँ पे एक न्यू पाथ डिफाइन करेंगे। सो इसको अभी के लिए स्टैटिक बना रहे हैं ना हम लोग चेक करने के लिए, तो यूजर लिखा मैंने, और स्लैश की जरूरत नहीं है यहाँ पे। देन उसके बाद में कौन सा कंपोनेंट लोड करना है, कंपोनेंट हमें यहाँ पे लोड करना है यूजर कंपोनेंट, राइट। देन लास्ट में आएगा कोमा, एंड हाँ, अब मैं जैसे यूजर पे जाता हूँ, कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो देखो यूजर वाला पेज ओपन हो गया, यहाँ पे आ गया यूजर वर्क्स, ठीक है। अब यूजर वर्क्स की जगह पे यूजर का नाम वगैरह हम लोग भी दिखाना शुरू करेंगे। सो ये चीजें हो गई। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे इसकी आईडी भी पास हो, जैसे यूआरएल होता है इसकी आईडी भी पास हो। सबसे पहले आईडी, फिर आईडी और नेम दोनों पास करके देखेंगे। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है /:id इस तरीके से यहाँ पे। अब इस आईडी का रोल क्या है कि जब आप यूआरएल में से इस आईडी को गेट करोगे ना, तो इसी से करना पड़ेगा। यहाँ पे यूजर आईडी भी हो सकती है, आईडी भी, जो भी जहां पे आप की रखोगे वही की से आपको आपका डाटा गेट होगा। ओके, देन नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पे आते हैं हम लोग, और सिंपली यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से स्लैश लगाएंगे, डबल करली ब्रेसेस, और यहाँ पे लिखेंगे user.id, राइट। देन अभी तो ये यूआरएल फाउंड नहीं हुआ बिकॉज चेंज हो गया। अब मैं जैसे इस पे यहाँ पे होवर कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे नीचे यूआरएल देख पा रहे हो, देखो आईडी बन रही है 4 3 2 1, और जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो आईडी यहाँ पे चली गई है, और देन यहाँ पे यूजर वर्क्स वाला पेज आ गया। अब सैम पे क्लिक करता हूँ तो सैम की आईडी भी चली गई। थोड़ा जूम कर देता हूँ, थोड़ा और बेटर दिखेगा आपको, राइट। सो इस तरीके से जिस पे भी क्लिक करता हूँ उसकी आईडी चली जा रही है, ठीक है। अब इस आईडी को हम लोग गेट कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है। देन इसको एक बार के लिए गेट करके देन हम लोग इसका जो नाम है वो भी पास करेंगे। सो अब जिस कंपोनेंट में इसको गेट करना है उसमें जाओ user.component.ts के अंदर, एंड देन सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लो। कंस्ट्रक्टर बनाओगे, यहाँ पे ले लो एक राउट, और राउट कहां से आएगा, एक्टिव राउट से। सो देन यहाँ पे हम लोग करेंगे एक्टिवेटेड राउट, सॉरी नॉट एक्टिव राउट, एक्टिवेटेड राउट होता है। देन ये कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। आप इसको ऐसे रखना चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और हम लोग यहाँ पे कुछ भी इनहेरिट नहीं कर रहे तो इसको प्राइवेट रख लो, कूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लास्ट पार्ट के अंदर भी हम लोगों ने ng on init वाले फंक्शन को डिस्कस करा था। ये लाइफ साइकिल मेथड होता है, बट अभी के लिए आप ये कह सकते हो कि जब आपका पेज लोड होता है ये वाला कंपोनेंट का, तो ये वाला मेथड चलेगा, अभी के लिए कह सकते हो, राइट। सो दिस डॉट जो हमने राउट यहाँ पे लिखा है, ये वाला राउट, देन उसके बाद में डॉट पैरम्स पास कर रहे हैं, पैरम्स डॉट सब्सक्राइब, कि भाई इनको सब्सक्राइब करो जैसे ही अपडेट होंगे। देन यहाँ पे आप ले लो पैरम्स, जो भी आपको नाम रखना है, पैरम्स ले लो, डाटा ले लो, जो भी आप रखना चाहो रख सकते हो। एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा दो पैरम्स को, एंड देन यू विल फाइंड कि अब कंसोल के अंदर आपको इसकी डिटेल्स मिल रही है। अब यहाँ पे आते हैं। सो जैसे ही मैं होम पे जाके अनिल पे क्लिक करूंगा तो देखो इसकी आईडी मिल गई। मैं पीटर पे क्लिक करूंगा तो इसकी आईडी मिल गई, और ये वही आईडी जो ऊपर जा रही है, यहाँ पे आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये मिल गई आईडी, तो अब मुझे मिल गई, बहुत बढ़िया। अब मैं चाहता हूं कि मुझे नेम भी मिल जाए, कूल, ठीक है। सो आपको करना क्या पड़ेगा,
जो app.route.ts है ना, यहाँ पे आपको इस तरीके से स्लैश करके नेम ये भी डालना पड़ेगा। नेम डाल दो, यूजर नेम डालो, जो भी डालोगे वही चीज मिलेगी। जैसे मैंने यहाँ पे आईडी डाली थी तो आपको यहाँ पे आईडी ही मिली, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया। अब यहाँ पे चले जाके इस तरीके से स्लैश लगा के और यहाँ पे डबल करली ब्रेसेस के अंदर यूजर डॉट नेम, ये भी चीजें। देन हम लोग यहाँ पे होम पे आएंगे और अनिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईडी एंड नेम, ये दोनों चीजें चली गई। परफेक्ट। अब इनको गेट करने के लिए लेट से आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो यूजर वर्क्स की जगह पे, तो आप क्या करोगे, जो ये वाला कंपोनेंट है ना, यहाँ पे एक ले लो, नेम ले लो। नेम बाय डिफॉल्ट नल रहेगा या फिर ये स्ट्रिंग हो सकता है, राइट। इस तरीके से ले लिया हमने। और बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या डालोगे यार, अच्छा यहाँ पे कोलन लगाना पड़ेगा, सॉरी अब मुझे कोलन लगाना पड़ेगा। अब ये क्या मांग रहा है भाई, नेम हैज नॉट इनिशियलाइज्ड एंड नॉट बी डेफिनेटली असाइन्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, सो इसको मैं स्ट्रिंग वैल्यू साइन कर देता हूँ, ये फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यू साइन कर दी। देन मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, दिस डॉट नेम, और ये कहाँ से आएगा, पैरम्स, और यहाँ से निकाल लो नेम, राइट। सो अब आपको यहाँ पे नेम के अंदर आपके पास इसका नाम आ चुका है। एंड जो यूजर डॉट HTML वाली फाइल है, इसके अंदर यहाँ पे जाके H1 में लिखोगे, यहाँ पे लिख दो वेलकम, एंड देन वेलकम लिखना चाहो वेलकम कर सकते हो, अदरवाइज कह सकते हो यहाँ पे लिख दो यूजर नेम इज, यहाँ पे लगा दो डबल करली ब्रेसेस के अंदर नेम, एंड देन यहाँ पे आ गया यूजर नेम इज नेम, राइट। अब जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो यूजर नेम इज दिस, सैम पे क्लिक करता हूँ तो सैम, ब्रूस पे क्लिक करता हूँ तो ब्रूस। परफेक्ट। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट डायनेमिक राउटिंग इन एंगुलर। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। इंटरव्यूज में ये पूछ सकते हैं डायनेमिक राउटिंग होती क्या है, या फिर डायनेमिक राउटिंग के लिए पाथ कैसे डिफाइन करते हैं। तो देन आपको ये बताना पड़ेगा कि जो भी की आप भेजना चाहते हो कोलन के साथ यूज करनी पड़ेगी। कितना डेटा पास कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 जितना मर्जी पास कर लो, कोई इशू नहीं होता। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। ये मेरा पेटीएम और जीपे का डोनेशन नंबर है, प्लीज सपोर्ट कर सकते हो आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके। थैंक्स एवरीवन।